दुश्मन हक्का पक्का रह गए। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन जो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं उन्हें हर जंग एक नया सबक सिखाती है। भारत के साथ पाकिस्तान की भिड़ंत ने उसे न केवल मिट्टी में मिलाने की शुरुआत कर दी, बल्कि सारी दुनिया में मजाक का पात्र बना दिया। जंग के मैदान में धूल खाने के बाद पाकिस्तान और उसकी सेनाओं के बड़े अधिकारी सोशल मीडिया पर एक मजाक बनकर रह गए हैं। पाकिस्तानी मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर बनने वाले चुटकुले और मीम तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तानी सेना की धुलाई हो रही है। ऐसे ही एक अधिकारी हैं औरंगजेब अहमद। ये पाकिस्तानी वायुसेना में डीजी जनसंपर्क हैं। इनसे जब इनकी मीडिया ने पूछा कि भारत के रफाल लड़ाकू विमान को मार गिराने के दावे पर आपका क्या कहना है, तो देखिए कैसे औरंगजेब अहमद हकलाते हुए जवाब देने लगे और न जाने क्या क्या बोल गए। ऐसी बात नहीं कि राफेल कोई खराब लड़ाकू विमान है, बल्कि वो बहुत ताकतवर विमान है। राफेल किसी भी बेहतर लड़ाकू विमान की बराबरी करता है और ये ज्यादा ताकतवर है अगर उसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप सारे जोक्स को एक तरफ कर दें तो ये बेहतर ट्रेनिंग की बात है। ये बात पर निर्भर करता है कि जो बेहतर लीडरशिप है वो आपको कैसे चला रही है। यही चीज आपको आत्मविश्वास देती है और देश आपको कैसे सपोर्ट करता है। देखा आपने, भारत के साथ बुरी तरह पिटने के बाद अपनी मीडिया के सामने झूठ बोलते पाकिस्तानी सेना के अफसर कैसे हकलाने लगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के अफसर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक एक सच सीना ठोककर सारी दुनिया को बता रहे हैं। चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। सोशल मीडिया एक्स पर लोगों ने औरंगजेब अहमद के बयान को लेकर लिखा, पूरी प्रेस ब्रीफिंग मजेदार है, पाकिस्तान गॉट लेटेंट, पहले अपने लोगों को इंग्लिश सिखाओ फिर जहाज उड़ाना। पाकिस्तानियों का आईक्यू क्या है? पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद सिर्फ राफेल का नाम लेकर ही नहीं अकलाए, बल्कि वो तो S-400 पर ऐसी बात बोल गए कि बड़े बड़े वैज्ञानिक माथा पकड़कर बैठ गए। S-400 पर दिए उनके बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर राफेल की स्पीड से चुटकुले गिर रहे हैं। देखिए कैसे S-400 को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताकर हंसी का पात्र बन गई पाकिस्तानी वायुसेना। S-400 पर हमला करना ज्यादा आसान है बजाय कि जमीन पर उसकी लोकेशन की पहचान करना, क्योंकि ये चल फिर सकता है और ये एक हाई वैल्यू चीज है, उसकी सुरक्षा होती है। ये एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह है। इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पाकिस्तानी वायुसेना को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र का मतलब समझाने के लिए विकिपीडिया का लिंक तक पोस्ट कर दिया। लोगों ने लिखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज के अंदर वो पॉइंट जहां उसका भार सभी दिशाओं के समान रूप से बराबर होता है। इस बात का S-400 को टारगेट करने
या उसकी क्षमता से क्या लेना देना। बहरहाल यही पाकिस्तान की सच्चाई है, जिसने न सिर्फ उनकी सेना के अफसरों और सरकार को बल्कि पूरे देश को ही मजाक का विषय बना दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के डीजी जनसंपर्क औरंगजेब अहमद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी भारत के सामने धराशायी हो चुके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उनके जवाब के बाद मजाक बनकर रह गया है। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस यानी जमीन से जमीन तक और हवा से जमीन तक विरोधी सेना के हथियारों को टारगेट करने में कितना सक्षम है। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के जवाब पर गौर कीजिए। क्या आप आसान भाषा में पाक के सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता सकते हैं? एयर टू सरफेस ठीक है, लेकिन ये एकेडमिक प्रवचन की तरह है। तकनीकी तौर पर इतनी गहन बात आप पूछ रही हैं। इस सवाल से बाकी के लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी वायुसेना एक बहुत बड़े दायरे में अपने वायु क्षेत्र की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हम हवा में बहुत तेज स्पीड वाले हथियार और यहाँ तक कि सुपरसोनिक हथियारों से भी हम पाकिस्तान के लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ही नहीं, बल्कि उनसे पहले डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी और उनकी नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज भी भारत की स्ट्राइक के बाद झूठ और गोलमोल जवाब देकर वायरल हो चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ने अपने मुल्क को सारी दुनिया के सामने मजाक का सामान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी।